कोर्ट का जजमेंट जिसमें सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजोरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने एमपीज के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो। जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। सर, जो कमेटी बनाने के लिए कहा है सरकार को, वो कमेटी कब तक बनने की उम्मीद है? सरकार बना देगी? ये अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये सरकार कमेटी बनाने को 10 दिन में बना सकती है, 6 महीने में बना सकती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं कहा गया है। सरकार को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करना होता है। क्या मानते हैं सर आप? काम में क्या फायदा हुआ? क्या जोर का झटका लगा या धीरे से लगा? क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल खराब करना चाहते थे आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन ये तो अधिकारों का मामला है, ये कह रहे थे अधिकार, और कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इनका अधिकार तो है लेकिन वो अधिकार देने का काम संसद करेगी, हम नहीं। हाँ, यही इसीलिए जो ये कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की गई थी दो, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज एज अ फंडामेंटल राइट एंड रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही को मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट अपने फैसले में कहा है कि वो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं कर सकता है शादी विवाह को। शादी विवाह जरूर आपका अधिकार है लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। और दूसरा कि अगर वो इसमें सेम सेक्स मैरिज की आप बात करेंगे तो हम उसके भी पक्षधर नहीं है। सेम सेक्स मैरिज का जो अधिकार है अगर वो देना होगा तो वो विधायपालिका यानी कि पार्लियामेंट का ही है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इनिशियली जब पिटीशंस फाइल हुए थे तो जो डिमांड हुआ था, क्योंकि मल्टीपल पिटीशंस थे, तो किसी ने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट में हो, किसी ने कहा था स्पेशल मैरिज एक्ट में हो, किसी ने कहा था फॉरेन मैरिज एक्ट में हो। हमने कहा था कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट में करेंगे, क्योंकि हम भी एक पिटीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हिंदू मैरिज एक्ट में हो क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, तो मुस्लिम मैरिज में भी हो, क्रिश्चियन मैरिज में भी हो, पारसी मैरिज में भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही दिन में कह दिया था कि हम हिंदू मैरिज एक्ट को टच नहीं करेंगे क्योंकि रिलीजियस मैटर है। तो बचा बहुत स्पेसिफिक स्पेशल मैरिज एक्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने, तो हमने दूसरा कहा था कि स्पेशल मैरिज एक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए या उसका किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, यह कार्य भी विधायपालिका का है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का काम है सिर्फ इंटरप्रेट करना, क्या कोई लॉ सही है या नहीं, क्या कोई लॉ अगर गलत है तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन नया लॉ बनाने का अधिकार हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट तौर पे यही कहा कि ना तो सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड कर सकते हैं, ना उसको मिसरेट कर सकते हैं, ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो देश में कियोस की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं रहा तो दो इंटर रिलीजियस पीपल शादी नहीं कर पाएंगे विदाउट कन्वर्जन।